अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल बिलेसी आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी में जो है काफ़ी लोगों को अपनी जो रोज़मर्रा की काम करते थे उनसे हाथ धोना पड़ा। कई को जो है अपने घर का ख़र्चा जो है पूरा करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को राशन मिलता था वो भी जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब ठेकेदारी का सिस्टम आ रहा है, उसमें ना जाने कब जो है डीलर के पास जो है वो राशन दिया जाएगा, अभी तक मालूमात नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे बाएं तरफ अब्दुल मजीद राही साहब जो ब्लाक जिक्या से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे दाएं तरफ रफ़ाकत मीर हैं जो ब्लाक कहरा से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ़ मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। राशन का मसला, रोड का मसला, हेल्थ का मसला या चाहे कोरोना में लोगों को क्या परेशानी आ रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले हम राही साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि डीलर एसोसिएशन के जो है रुकन भी हैं, उसके हवाले से पूछना चाहेंगे क्योंकि अब जो है पहले डीलर हजरात जो है राशन को उठाया करते थे, अब उसमें जो है ठेकेदारी का सिस्टम कर दिया गया है। इसके हवाले से सर आप हमें बताइए कि क्या परेशानी आएगी। पहले डीलर जो है आवाम तक पहुंचाते थे, अब ठेकेदार पहुंचाएगा, उसके हवाले से डीलरों को क्या परेशानी आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसे हमने सुना था कि राशन के टेंडर हो रहे हैं, तो जो ही हमने सुना था तो हमारा एक वफ़द दिल्ली गया था और जो हमारे सेंट्रल कमिश्नर हैं सुधांशु पांडे जी जो यहाँ डीसी भी रह चुके हैं, तो हमने उनके साथ ये मुद्दा उठाया था। उनको हमने कहा था कि आप कालजुगा सर, अमृतपुरा, मन्नो, हडल, कुटा, यहाँ अमृतपुरा वगैरह जो चालर के बलाई इलाका है, चिन्यास के जैसे यहाँ जोड़ा वगैरह, सुरंगा है, बहुत दूर दराज, टांटा है, द्रोट है, ये सिचल वगैरह का एरिया है, ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे दाचन, मड़वा, पाडर, वाड़वन, बांजवा, कित्थर वगैरह सारा हमने उनके साथ डिस्कस किया था। हमने उनको कहा था कि जब आप टेंडरिंग करेंगे, ये कश्मीर का एरिया नहीं, ये दिल्ली का एरिया नहीं, ये राजस्थान का एरिया नहीं है कि हर जगह रोड जाएगी और हर डीलर के जो स्टेशंस हैं वहाँ पे आप राशन डाल सकोगे। ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ये पहाड़ी इलाका है जी। तो यहाँ पे आपको पाडर, दक्षिण, मड़वा जो मैंने ये जिक्र किया अभी तक, चालर, वहाँ मनो, हडल, कुटा, यहाँ पे राशन भेजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मरकज़ की पॉलिसी थी और टेंडर हुआ तो हमने पहले ही आगाह किया था सरकार को, महकमा को, कि इससे परेशानी होगी। तो अब जब मई का राशन जैसे ठेकेदार ने उठाना था, मैं इस जगह ठेकेदार को भी इतना ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा क्योंकि जब सरकार ने टेंडर निकाला, कोई दरख्वास्त तो नहीं दी ठेकेदार ने कि मैं आके तो राशन उठाऊंगा। ठेकेदार ने जब टेंडर निकला था उन्होंने टेंडर दिया और उनके नाम अलाटमेंट हुई। अब ऐसा हुआ कि ठेकेदार ने जो रेट कम भरा उसकी वजह से ठेकेदार आज इलाकों में माल नहीं पहुँचा सकता है, तो लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेट्स बहुत कम हैं। और आज जो पेट्रोल का रेट है वो आसमान को छू रहा है, डीज़ल का रेट जो है वो आसमान को छू रहा है, और उसी हिसाब से जो है खच्चर का रेट भी इस वक्त, जो घास भी है, जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें जो गुंदम वगैरह उसको खिलाना पड़ता है, वो सारी महंगाई हुई है। तो खच्चर वाला भी बेचारा कहाँ से माल उठाएगा, तो बहुत परेशानी है। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल से कम इनको ऐसा करना चाहे कि कम से कम जो मई का राशन है तो ये डीलरों को उसी तरीके से देना चाहिए जैसे वो पहले उठाते थे, ताकि जून के महीने में ठेकेदार अपनी गाड़ियां, खच्चर वगैरह सारा इंतज़ाम करे और जून के आखिर तक वो अगर इस पोजीशन में आए तो राशन उठाए। वरना आज जो है लोगों को फाका कशी का जो शिकार हो रहे हैं, तो उधर से जो ये महामारी चल रही है तो बड़ी मुश्किलात का सामना है दूर दराज के एरियाज़ में। जी, रफ़ाकत से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहरा में जो है फूड के हवाले से क्या परेशानी आ रही। रफ़ाकत, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहरा में जो है फूड के हवाले से काफ़ी शिकायतें आती थी कि वहाँ पर राशन ख़राब हुआ। इस मसले पर भी बताया कि सच्चाई क्या है और यहाँ के आवाम जो है ठेकेदारी हिसाब होने के बाद जो है क्या परेशानी आ रही है। देखिए, जहाँ तक फूड का मसला है, कहरा में काफ़ी स्टोरियाँ उस पर हुई, काफ़ी मीडिया वहाँ तक एसीडी फूड के जो आला हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के, वो आए थे, उन्होंने पूरा वहाँ पे छानबीन करके उसमें क्या नताइज निकले वो पब्लिक के सामने अभी तक नहीं आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे फूड से रिलेटेड जो प्राइवेटाइजेशन हर मसले में हो रही है उससे आवाम को नुकसान है। आप मुझे बताइए कि अगर प्राइवेट हर अदारा हो जाएगा,
अगर किसी भी डीलर को कोई भी चीज़ 1 किलो खांड की बोरी उसको हिस्से में आती है तो प्राइवेटाइजेशन एक गाड़ी उसको पहुंचा नहीं सकती है। अगर एक डीलर जो है उसको 1 बोरी खांड या 10 बोरियां चावल की उसके हिस्से में आती हैं, वो डीलर की जिम्मेवारी बनती थी वो उसको स्टोर तक पहुंचाए। लेकिन सरकार की मंशा हमें समझ नहीं आ रही है कि सरकार क्या करना चाह रही है। हर मसला अगर प्राइवेट हो जाएगा तो यहाँ वो दिल्ली और जम्मू या कश्मीर के बाज़ार नहीं है कि आप प्राइवेट करोगे तो 1 मिनट में सारा मसला ठीक हो जाएगा। यहाँ किसी भी मुलाजम को स्टेशन तक पहुँचने में कम से कम 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पैदल चलना पड़ता है। कहाँ वो लोग आएंगे, कब? मिसाल के तौर पर अगर एक पाइप भी टूट जाएगी उसको भी अब टेंडर होगा। पाइप अगर टूटती है तो उसको डिपार्टमेंट ठीक करवाता, अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो डिपार्टमेंट कैसे उसको ठीक करेगा? कैसे वो पाइप ठीक होकर पानी आएगा? मुझे नहीं लगता है कि सरकार की मंशा जो है कैसे वो सोच रही है जम्मू कश्मीर के बारे में। हमें तो सुनहरे सपने दिखाए थे लेकिन हकीकत में क्या है वो शायद हमें समझ नहीं आ रहा है। जी, जिस तरह आपने सुना कि रफ़ाकत मीर ने कहा है कि जब पहले जो है महकमा के पास जो है अख्तियारात थे कि वो जो है उस काम को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ठेकेदारी का सिस्टम है जहाँ पर अब 1 दिन का काम के बजाय जो है 1 महीना लग रहा है। बहरहाल ये था फूड का मसला। अब रोड की हालत पर बात करते हैं, क्योंकि ज़िला डोडा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ठेकेदारों ने रोड तो बनाई लेकिन उसके बाद उसकी मरम्मत के लिए जो पैसा आना था वो भी नहीं आ रहा है, और यहाँ की रोडों पर जो ब्लैक टॉपिंग होनी थी वो भी जो है नाजायज़ मटेरियल का इस्तेमाल करके जो है वो लगाया जा रहा है। जहाँ रोड 12 फुट बनानी थी वहाँ पर 8 ही फुट पर जो है ब्लैक टॉप किया जा रहा है। रईस साहब, पहले आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि रोड तो 12 मीटर या 12 फुट बनाई गई है, उसकी जो चौड़ाई है वो बनाई गई है, लेकिन ब्लैक टॉप आप देख रहे हैं कि बीच रास्ते में खाली से एक गाड़ी के लिए लगाया जा रहा है। इसमें किस तरह देखते हैं? क्या ये रोड खाली उतनी बनानी थी जहां तक ब्लैक टॉप लगाना था, या उस पूरे एरिया को जो है ब्लैक टॉप करना था? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप काहरा या हलारन की बात कर रहे हैं, काहरा या टाटा, काहरा चालर या बेटियास चालर, इन रोडों की बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले ये समझाऊं कि जम्मू से जो 4 लाइन बन रही थी कश्मीर तक और किश्तवाड़ तक, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक सेंक्शन कर दी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उधमपुर तक उसका बहुत तेज़ी से काम हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं उधमपुर से तो यहाँ टंडल तक तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। जब भी कोई गाड़ी वहाँ से जाती है तो जान हथेली में लेके ही कोई ड्राइवर वहाँ से चलता है। तो उसी सिलसिले में जो आज काम पुलडोडा के एरिया में हो रहा है, तो आप देख रहे हैं वो 4 लाइन का काम नहीं हो रहा है। जितना उस पर करना था वो बहुत कम चौड़ाई पे ही उन्होंने वो दीवारें देने शुरू की है। कल मैंने जब किसी से पूछा कि ये तो 4 लाइन बननी थी, वहाँ पे जो वहाँ कार्यकर्ता खड़ा था उसने कहा नहीं, इसमें जो 2-4 मीटर का ही हम वो चौड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले जो प्रोजेक्ट सेंक्शन थे जिस तरीके से वो थे, तो उन पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस है। यहाँ हम हलारन की जो ये काहरा हलारन का रोड आज बन रहा है तो इस पर भी मुश्किल से एक गाड़ी उस पर चलती है। तो कम से कम हाँ, मैं एससी साहब से, एक्सीन साहब से और इनसे चीफ साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस पर देखें कि आए रोज़ इतने हादसा हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो सिर्फ 2.5 या 3 मीटर पे जो लुक बिछाई है और रोड की जो कटिंग है वो 6 मीटर के आसपास की है। तो कम से कम इस पर ये 6 मीटर अगर रोड की कटिंग है, कम से कम 5-5.5 मीटर की अगर उस पर लुक होती तो दोनों गाड़ियाँ जो एक आने वाली जाने वाली गाड़ी, दोनों उनको क्रॉसिंग वगैरह का भी इंतज़ाम रहता। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अजीबोगरीब सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जब यहाँ दफ़ा 370 था, जब उसको तोड़ा गया, उसके फ़ौरन बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात की थी, उनको भी यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया था कि यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलातें आ सकती हैं। ये जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जैसे दिल्ली को यूटी बनाया है, वो एक अलग बात है। वहाँ पे जो मरकज़ी लेवल की सरकार होती है, वहाँ के मरकज़ी मंत्री होते हैं और रियासत के दोनों मिलजुल के काम चलाते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक कट ऑफ एरिया है, और ख़ासकर इसमें जो चिनाब वैली और कश्मीर का एरिया है ये बहुत दूर दराज है, जिसमें पार्डर से लेके दक्षिण मड़वा वगैरह, भलेसा,
के कुछ एरियाज़ हैं। तो मेरे ख़्याल से जो दिल्ली में प्लान बनता है वो यहाँ पे नाकाम है, क्योंकि दिल्ली में अगर हम 10 लाख रुपए कहीं लगाएंगे 1 किलोमीटर रोड तैयार होता है, और यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो 25 मीटर पे तकरीबन 50 लाख रुपए खर्चा हो जाता है जब कोई पड़ी वगैरह हम वो हार्ड रॉक वगैरह काटते हैं। तो कहीं ना कहीं मरकज़ी सरकार को ये समझने की ज़रूरत है, और जो हमारे यहाँ से जो MPs हैं जो मरकज़ को यहाँ से जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको कम से कम ये वहाँ बात उठानी चाहिए थी। मुझे बड़ा अफसोस है वो ये बात पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो कुछ दिल्ली और दूसरे स्टेटों से अलग है। तो यहाँ के लिए जब पैसा रखना चाहे था तो कम से कम 90% एबो के हिसाब से पैसा रखना चाहे था, तो उस हिसाब से हम जो दिल्ली और दूसरे जो रियासतें हैं उनके साथ हम बराबरी कर सकते थे। तो जब वहाँ पे प्लान बनता है तो दिल्ली के पैटर्न पे बनता है, और वो जो यहाँ हमारे फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे जो जोग्राफियाई हालात हैं वो कुछ अलग से है। वहाँ पे जो है प्लेन एरिया है, वहाँ पे कम खर्चे पे ज़्यादा काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो रोडों का हाल है, जैसे कहरा चालर है, चालर भटियास है, वहाँ पे हमारे जो चिल्ली का रोड है, गुंदो का रोड है, जो हमारे असली मेन रोड है, इस पे भी आपने देखा पिछली बार वहाँ दुनादी के मकाम पे वो मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ, कितना नुकसान हुआ। और उसके बाद कुछ एरियाज़ में वहाँ पे आपने देखा होगा वो लोग बिछाई गई, लेकिन जो छोटे छोटे बोल्डर्स हैं वो भी वहाँ मौजूद है, और जब गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है तो क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हादसा के शिकार। तो कहीं ना कहीं इस महकमे के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया जाना चाहिए था कि एक बोल्डर वो रोड से हटा नहीं पाते और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होता है कम से कम उनके खिलाफ FIR लगाई जानी चाहिए थी, तो फिर जाके ये मसला जो है जी। अब रफ़ाक मीर से बात करेंगे कि अब जो है अपने इलाके कहरा की जो है अपडेट दें कि रोडों की क्या खस्ता हालत है और महकमा किस तरह जो काम करता है। यहाँ पर अगर एक स्लाइड आती है तो कम से कम एक दिन रास्ता जो है बंद रहता है, जबकि अगर उसी स्लाइड को हटाया जाए तो 5 मिनट का जो है काम है। लेकिन अफसोस का मकाम कि उन स्लाइडों को भी आज तक नहीं उठाया गया है, जहां से खाली से एक गाड़ी को गुजरने का रास्ता बनाया गया है, जबकि 2 गाड़ियों के लिए रास्ता बनाना जो है लाजमी है। रफ़ाकत, हम बात करेंगे ब्लॉक कहरा के अंदर रोडों की खस्ता हालत क्या है। देखिए, जितने भी हमारी लिंक्स रोड हैं, कहरा की 3-4 लिंक रोड हैं, उनमें 3 या 4 किलोमीटर पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी। सबसे पहले हमारी जो कहरा टू हलारन रोड है, जिसमें 6 किलोमीटर पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब ठेकेदार टेंडर देता है उसमें कुछ उनको पैसा रखा जाता है, जब तक 6 साल तक गारंटी होती है कि अगर ये काम हमने किया ये 6 साल तक उखड़ेगा नहीं। अगर वो 6 साल की गारंटी होती है, आपने खुद देखा है जो हमारी ब्लैक टॉपिंग हुई थी कहरा से लेकर कैंचा तक, उसको तो 2 महीने भी नहीं निकले थे। वो पैसे कहाँ से विड्रॉ हुए, कैसे हुए, कितनी रिश्वतखोरी है, हमें तो बताया गया था रिश्वतखोरी बंद करनी है, कहाँ से वो रिश्वतखोरी बंद हुई। दूसरी बात, जो हमारी कहरा टू टांटा रोड है उस पर ब्लैक टॉपिंग हुई, गाड़ी जब चलती है टायर के साथ सारी लुक एक जगह जमा हो जाती है, तो उसमें तो मिलावट है। और मिलावट करने वाले कौन लोग हैं वो आपको बखूबी इल्म है। डिपार्टमेंट जो है अपनी टांगे आगे करके सो रहा है, लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप मुझे बताइए, जितने भी नए रोड हैं उस पर एक रोड पे भी पैरापिट नहीं बना है। इतने एक्सीडेंट यहाँ होते हैं। उन एक्सीडेंट्स पैरापिट बनाने का मकसद ही ये था कि अगर कोई गाड़ी जो है ब्रेक फेल हो जाता है, कम से कम बचाव के लिए पैरापिट बनाया जाए और वो गाड़ी रुकेगी। लेकिन सरकार जो है वो अपनी वो टस से मस्त नहीं है, उसको सरकार जो है काम जो कर रही है उसका अंदाज़ा नहीं है, हम क्या काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तीसरी रोड हमारी द्रुहट वाली है, आप हर मोड़ पे जाओ, जितनी भी ब्लैक टॉप है टायर के साथ एक जगह जमा हुई है। रफ़ाकत, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यहीं के कुछ लोग जो है उस ब्लैक टॉपिंग की इनाग्रेशन के लिए जाते हैं, क्या वो उस वक्त उस पर ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, इनाग्रेशन कौन लोग करते हैं कौन नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि खर्चा पानी चल के वो ब्लैक टॉपिंग करवा देते हैं, अपनी इमेज बनानी है उन्होंने। लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता है, लोग जो हैं मर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। हाँ, आवाज़ उठती है इलेक्शन के दिन, हम बोलते हैं हम हमारे लीडर हैं तो बस आपके लीडर हैं, हमें वोट दो तो हम ज़मीन को आसमान की तरफ करेंगे और आसमान नीचे लाकर आपको उस पर बिठाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं है और हमारे हालात वही बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई भी हमें पूछने वाला नहीं है। जितने भी यहाँ लिंक रोड हैं तमाम खस्ता हालत है, मलबा कोई उठाता है तो रोडों पे डालता है,
डिपार्टमेंट उनके खिलाफ नोटिस नहीं निकालता है, डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिले हुए होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि अब यहाँ के लोगों को उठकर कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे उनको भी फ़ायदा है, उनकी भी जानें बच सकती हैं, और वो करना उनको चाहे लाजमी है उनके लिए। जी राही साहब जो है टांटा रोड पर कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, 2 दिन पहले जहाँ तक कारा टांटा रोड का ताल्लुक़ है, 2 दिन पहले मुझे उस पे जाना नसीब हुआ, तो मैंने देखा कि जो वो लुक तो मैं नहीं कहूँगा, वो बजरी जो है वो सारी जमा है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से ये जो इंचार्ज इसमें एक्सीन है और जो एससी है PMGSY का और जो चीफ़ इंजीनियर है, मैं आपकी वसातत से उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप फौरी तौर एक टीम भेजिए और उसका चेक कीजिए। मैं जब परसों वहाँ गया, मैंने वहाँ के पंचायत के लोगों को कहा है कि वो एक रेजोल्यूशन मुझे बना के दें और 1 महीना हम इंतज़ार करेंगे। अगर उस पर कोई तहकीकाती टीम, यहाँ उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी, तो हम जो मरकज़ी तहकीकाती कमेटियाँ हैं उनके साथ रब्ता करके और इसकी पूरी एक कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि उस पर बिल्कुल ज़ीरो उन्होंने वो जो डाला है। इसमें एक किस्म का वो जो मशीनों में वो जो तेल होता है ब्लैक कलर का, वो डाल के इसका जो कलर ब्लैक करते हैं, इसमें लुक ये पूरी नहीं डालते हैं। और उसी किस्म का उन्होंने वो जो डुप्लीकेट मटेरियल उस पर डाला हुआ है, और उस पर जो भी कहीं नुकसान होगा, जिस ठेकेदार ने वो बनाए हैं, जो उस पर AEE था, जो उस पर JE था और जो एक्सीन था, बिल निकालने वाले जो लोग थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो उसको फौरी तौर ठीक करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वो जो उसका एक रेजोल्यूशन लेके और गवर्नर साहब को भी और जो मरकज़ी तहकीकाती कमेटियाँ एजेंसियाँ हैं उनके साथ मिलके उसकी तहकीकात करवाएंगे। जी, जिस तरह आप जानते हैं कि जब भी एक ब्लैक टॉप का काम शुरू किया जाता है तो उस वक़्त जो है यहाँ पर कुछ लोग अपनी इमेज बनाने के लिए या अपना फ़ोटो व्हाट्सएप पर वायरल कराने के लिए जो है वहाँ इनाग्रेशन के लिए जाता है। बाद में उस रोड की क्या खस्ता हालत है, वो भी उसी रोड पर जाता है, लेकिन उसे भी मालूम नहीं रहता है कि आखिर मेरी रोड की खस्ता हालत आज क्या है। और एक बात यहाँ पर बताना ज़रूरी है, जब भी ठेकेदार अपना काम मुकम्मल करता है उसके बाद वो रिश्वत देकर जो है एक्सीन हो, AEE हो, JE हो, कोई भी हो, वहाँ पर जो है महकमे का कोई भी छोटा सा मुलाजिम भी रखा जाता है, उसे रिश्वत देकर जो है उस वक़्त जो है बिल पास कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है, वही लोग वहाँ पर ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं जो रिश्वतखोरी में नंबर 1 होते हैं। बहरहाल ये था मसला राशन का, नंबर 2 रोड का। अब तीसरा मसला जो है हमारे यहाँ पर हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल नाकामी की तरफ जो है जाती है। जिस तरह आप जानते हैं, कभी एक डॉक्टर पर सवाल उठाया जाता है तो बाद में मीडिया पर ही सवाल उठाया जाता है, कभी एम्बुलेंस पर सवाल उठाया जाता है तो मीडिया पर ही बताया जाता है कि ये गलत बताते हैं। जब भी किसी डॉक्टर की एब्सेंटी पर हम बात करते हैं तो बोलते हैं मीडिया वाले पता नहीं क्यों आते हैं, क्या सियासतदान इनके पीछे। बहरहाल मीडिया का काम है किसी जगह पर कोई परेशानी आ रही है तो उसको जो है आवाम और हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश करना। जब भी कोई कहीं परेशानी आती है तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, मीडिया का काम ये होता है कि वहाँ उस एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि यहाँ पर ये परेशानी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अफसरशाही का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ख़ास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। बहरहाल आप एक डिपार्टमेंट के बारे में जानते ही हैं कि उनको ये बताया जाता है कि आपने जो है आज दिन भर किस अफसर ने क्या काम किया उसका प्रेस रिलीज बनाना है, कल दिन भर जो है वो सारे पेपर जो उसी ग्रुप में आते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकती है जिसमें पब्लिक का जो ग्रीवेंस एक बनाया जाए ताकि उसमें जो है मीडिया पर्सन बताए कि डिस्ट्रिक्ट में ये हालात है। बहरहाल अब बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। यहाँ पर अगर आप इस वक्त देखिए, अगर वहाँ से जो है एक पेशेंट को लाया जाएगा रोड तक, रोड के बाद 13 किलोमीटर रोड है, 13 किलोमीटर के बाद जो है एक PIC है, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं। सब सेंटर कहा रहा है खाली 3 या 4 घंटे आज तक खुलता था और आज के बाद न जाने क्या हालात हैं। हमने भी वहाँ पर विज़िट नहीं की है। मलानो हॉस्पिटल में 2 दिन पहले जो है एक डॉक्टर की ट्रांसफ़र की गई। इसी पर मुद्दा करेंगे, इसी मुद्दे पर जो है बात करेंगे हम राही साहब से, रफ़ाकत मीर से। राही साहब से जानने की कोशिश करेंगे ब्लॉक जिक्यास के अंदर क्या हालत है और कहरा से रफ़ाकत मीर बात करेंगे। राही साहब, जिक्यास के अंदर जो है सब सेंटर है, PIC न्यू टाइप PIC है, उस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ डॉक्टर हाजिर रहते हैं? लोगों को परेशानी जब आती है क्या उनको उस परेशानी से दो चार न होने के बजाय वहाँ पर परेशानी को हल निकाला जाता है?
देखिए वहाँ जो लोकल स्टाफ है एक दो है, जितना वहाँ स्टाफ चाहिए था बिल्कुल स्टाफ है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन एक दो जो वो लोकल हैं बेचारे, जितना उन तक होता है वो बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो रात दिन लोगों का वहाँ काम करते हैं, इलाज करते हैं, और घरों में भी जाते हैं, अस्पताल में भी लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन जो वहाँ स्टाफ होना चाहिए था, जो वहाँ स्टाफ की ज़रूरत है वो बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंस का मसला है। इसके अलावा सरकार ने 2005 और 6 में एक पॉलिसी निकाली थी, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि हर 5 किलोमीटर के बाद एक पीएचसी बनाई जाएगी। तो उस पर भी जब तक वो खुद काम कर रहे थे, उसके बाद वो जो हमें वो फैली यानी दिख रहा है, यानी अगर एक पीएचसी जक्यास में है, एक कंसो में है, उसके बीच में जो चालर का मकाम है वहाँ पीएचसी होनी चाहिए थी, वहाँ सब सेंटर है। उसके अलावा हमारा एक दूर दराज इलाका है अमृतपुरा के मकाम पे, जहाँ बहुत गरीब चीरानी लोग, मज़दूर लोग रहते हैं। ना तो उनको रोड का कोई वहाँ पे यानी 5-10 साल पहले 2011-12 में वहाँ रोड का थोड़ा सा काम हुआ था, उसके बाद आज तक वहाँ पे यानी एक पस्सी भी नहीं उठाई गई है। तो वहाँ भी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चारपाई पे आज यानी 2021 में भी लोगों को उठा के लाना पड़ता है। तो आज जी रफ़ाकत, हम बात कर रहे थे हेल्थ डिपार्टमेंट की, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी लापरवाही पाई जाती है, अटैचमेंट काफ़ी है, इस पर क्या ख्याल है? देखिए आज ही हमने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें सीएमओ साहब को भी हमने फ़ोन किया, बीएमओ साहब को भी। हमें समझ नहीं आ रहा है SRO 202 क्या बला है। SRO 202 पे जहाँ तक हमें मालूम है कि जो डॉक्टर जहाँ लगता है उसकी पोस्टिंग वहाँ 5 साल तक होती है। यहाँ पे हमारे PIC मलानू के 2 डॉक्टर हैं जो NRHM के थ्रू लगे हैं, और उनकी शायद 2 या 1 साल उनकी ड्यूटी यहाँ रही। उसके बाद उनको यहाँ से अटैच रखा गया है, एक बंदे को एक जगह, दूसरी बंदे को दूसरी जगह। जब हमने CMO साहब और BMO साहब को कॉल की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि SRO 202 जो है वो सिर्फ शायद जो PIC मलानू में अच्छा काम करते हैं उनके लिए है, उनको हटाने के लिए है, ना कि जो जहाँ के बंदे बाहर हैं, डॉक्टर बाहर हैं, उनको वापस लाने के लिए है। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है, तो कहीं हद तक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस कोविड सिचुएशन में कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लापरवाहियाँ भी हैं, जैसे परसों गल्लू में वहाँ एक हादसा पेश आया, वहाँ पे एक बच्चे को फायर लगा था। SDPO गुंदो जो हैं, गुंदो से गल्लू पहुँचते हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा गुल्लू नहीं पहुँच सकता, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। क्या लापरवाही नहीं है? ये लापरवाही, हम इसको लापरवाही नहीं कहेंगे, हम इसको मटमर्दी कहेंगे। अपनी मर्ज़ी से आना, ड्यूटी करना, अपनी मर्ज़ी से आओ जाओ, बस यही काम है। लेकिन लोगों की खिदमत करना आपका काम है भैया। आपको जो तनख्वाह मिल रही है ना, वो लोगों का खून चूस के आपको तनख्वाह मिल रही है। जो एक बंदा जो है कोई भी चीज़ खरीदता है ना, वो टैक्स भरता है उस पर, और टैक्स जो वो भरता है उसी पे आपको तनख्वाह मिलती है। आपको जो है लोगों की खिदमत करने के लिए लगाया गया है। लोगों की खिदमत करना ही आपका काम है, ना कि लीडरी करना आपका काम है। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, PIC मलानू हो या हेल्थ वेलनेस सेंटर कहरा हो, कंसू हो, आप मुझे बताओ, कंसू में एक डॉक्टर साहब हैं, 2 डॉक्टर साहब की वहाँ पोस्टिंग हुई। एक डॉक्टर साहब तो 1 महीना भी नहीं, 1 दिन भी नहीं वहाँ ड्यूटी की, और 4 महीने से वो गवर्नमेंट की फाइलों में चल रहा है। कैसे चल रहा है? उसमें कोई तो रीज़न है। दूसरे डॉक्टर साहब वो 15 दिन वहाँ पे ड्यूटी गए, लेकिन उनको डिटर्मिनेशन लेटर निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। सब जो काम हो रहा है हमारे BMO ऑफिस में, वो माल पे हो रहा है। माल जो देगा उसी का काम बनेगा। जो गरीब लोग होंगे उनको दबाया जाएगा, उनका काम कभी नहीं होगा, उनको जो है रास्ता दिखाया जाएगा। आप कितनी बार हमने जो ट्राई की है कि हमारी हेल्थ कंडीशन जो है कहरा ब्लॉक की ठीक हो, यहाँ पे भी लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिले। यही PIC आप देखो चंगा में है, वहाँ 24 आवर्स चलती है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, वहाँ डॉक्टर जो है 24 घंटे वहाँ मौजूद होता है। लेकिन आप हमारी PIC 24 आवर्स क्यों नहीं चल पाएगी? क्या यहाँ के लोगों में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं कि डॉक्टर उनको वहाँ 24 आवर्स नहीं रह सकते? तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे नोटिस ले और हेल्थ इश्यूज़ जितने भी हैं उनको ठीक करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राही साहब का भी और रफ़ाकत मीर साहब का भी, जिन्होंने जो है 3 मुद्दों पर जो है बात की, सड़क और सेहत
व राशन पर। जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनकी लापरवाही जो है उरूज पर है। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर सीएमओ और ठाठरी के अंदर बीएमओ, इनकी लापरवाही इतनी है कि हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन इन्होंने आज तक भी एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जिस तरह रफ़ाकत मीर ने कहा और मैंने भी कई बार आपको कहा है कि बीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस डोडा में जो है पैसा चलता है, जबकि किसी बंदे की ट्रांसफ़र करानी हो पैसा चलता है, जब किसी बंदे की पोस्टिंग करानी होती है तो बीएमओ और सीएमओ मिलकर पैसा खाते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही और ये एक बड़ा स्कैम है। इस पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बीएमओ ठाठरी और सीएमओ ठाठरी इस बात पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, चाहे वो हमारे लोकल अफसर हैं